दोस्तों इस वीडियो में हम आपको बताएंगे औरंगाबाद जिला के औरंगाबाद सेंट्रल विधानसभा सीट के बारे में। चूंकि आप जानते हैं कि जिस तरह से पिछले कुछ दिनों से लगातार ये बातें चल रही थी सोशल मीडिया में कि एमआईएम पार्टी की तरफ से क्या औरंगाबाद सेंट्रल सीट से पूर्व सांसद इम्तियाज जलील साहब ही विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे या फिर वो नांदेड़ लोकसभा सीट से लोकसभा का उपचुनाव लड़ेंगे। लेकिन दोस्तों आज मैं अभी इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि फाइनल हो गया है कि नांदेड़ लोकसभा सीट से उपचुनाव पूर्व सांसद इम्तियाज जलील साहब ही लड़ेंगे और औरंगाबाद के सेंट्रल विधानसभा से इम्तियाज जलील साहब विधानसभा का चुनाव नहीं लड़ेंगे। दोस्तों इस वीडियो में हम आपको पूरी जानकारी उसके बारे में देने वाले हैं। महाराष्ट्र में विधानसभा का चुनाव होना है और 20 नवंबर को चुनाव होना है। एक ही फेज यानी एक ही चरण में तमाम 80 के 80 सीटों पर वहां पर चुनाव होना है और उसके बाद 23 नवंबर को ही चुनाव की गिनती आ जानी है। लेकिन जिस तरह से एक सीट के बारे में बार बार ये सवाल खड़ा किया जा रहा था कि क्या पूर्व सांसद इम्तियाज जलील साहब वहां से चुनाव लड़ेंगे, वहां से क्या विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे, लेकिन दोस्तों ये बात अभी साफ कर दिया गया है। असदुद्दीन ओवैसी साहब ने ट्वीट करके कहा है, एक्स पर उन्होंने लिखकर कहा है कि जो नासिर सिद्दीकी साहब हैं जिनको 2019 में विधानसभा का उम्मीदवार बनाया गया था, जो कि तकरीबन 68,000 वोट लाए भी थे और दूसरे स्थान पर थे, 2 नंबर पर थे। दोस्तों उसी को नासिर सिद्दीकी साहब को ही चुनावी मैदान में उतार दिया गया है। उसके नाम का ऐलान खुद असदुद्दीन ओवैसी साहब ने एक्स पर लिखकर किया है। जिस चीज को दोस्तों मैं आपको बताने जा रहा हूं कि महाराष्ट्र में विधानसभा का चुनाव होना है और बिल्कुल गहमा गहमी वहां पर चल रही है। लगातार पूर्व सांसद इम्तियाज जलील साहब लोगों के पास जा रहे हैं, बड़े बड़े सभाएं कर रहे हैं। अकबरुद्दीन ओवैसी साहब भी जा रहे हैं, चुनाव प्रचार कर रहे हैं, सिर्फ इसलिए कि महाराष्ट्र में वो नहीं चाहते हैं कि बीजेपी की सरकार फिर से बने। बीजेपी की सरकार नहीं चाहते हैं, यही वजह है कि ये सब गोलबंद हो चुके हैं। हालांकि महाराष्ट्र में गठबंधन की बातें चल रही थी, लेकिन गठबंधन फाइनली तौर पर एमबीए वालों ने इन लोगों को कबूल नहीं किया है। एमबीए वालों ने इन लोगों को कोई फाइनल एक रिपोर्ट होता है, एक जानकारी होती है, खत लिखकर वो नहीं भेजा है। तो पता ये चल रहा है कि एमआईएम पार्टी के साथ गठबंधन अब वहां पर मुमकिन नहीं है और एमआईएम पार्टी अकेले ही अपने दम पर महाराष्ट्र में चुनाव लड़ने जा रही है। दोस्तों अभी अभी की जो बड़ी खबर है वो मैं आपको बता दिया कि औरंगाबाद सेंट्रल से पूर्व सांसद इम्तियाज जलील साहब चुनाव नहीं लड़ेंगे, यानी कि ये फाइनल हो चुका है कि वो अब नांदेड़ से लोकसभा सीट का वो उपचुनाव लड़ेंगे। वाकई में कुछ लोग जो जानने वाले थे असदुद्दीन ओवैसी साहब के या पूर्व सांसद इम्तियाज जलील साहब के, ये लोग चाहते भी थे कि इम्तियाज जलील साहब विधानसभा का चुनाव ना लड़े, चूंकि वह एक बार एमपी बन चुके हैं, तो फिर वो एमपी में ही यानी कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्री जो इलेक्शन है उसमें ही वो अपनी किस्मत को आजमाए और फाइनली दोस्तों ये हो चुका है। हालांकि ऑफिशियल घोषणा तो नहीं हुआ है, लेकिन ये कंफर्म हो चुका है दोस्तों कि औरंगाबाद सेंट्रल से नासिर सिद्दीकी साहब चुनाव लड़ेंगे, जो कि पिछले 2019 में जो उम्मीदवार बने थे और 68,000 वोट भी लाए थे। हालांकि इम्तियाज जलील साहब अगर विधानसभा का चुनाव लड़ते तो वो यहीं से लड़ते, क्योंकि औरंगाबाद सेंट्रल से ही वो लगभग 61,000 वोट लाकर ये विधायक बने थे 2014 में। लेकिन इस बार वहां का उम्मीदवार होंगे वो नासिर सिद्दीकी साहब ही होंगे, पूर्व सांसद इम्तियाज जलील साहब नहीं होंगे। बाकी आपको क्या लगता है कि एमआईएम पार्टी को वहां पर कामयाबी मिलेगी, यानी कि महाराष्ट्र में, तो कितनी सीटों पर कामयाबी मिल सकती है? फिलहाल अगर मैं आपको बताऊं तो एमआईएम पार्टी का वहां पर 2 विधायक हैं, एक मालेगांव से मुफ्ती इस्माइल साहब हैं और दूसरा फारूक शाह साहब हैं वो धूले से। 2 विधायक ऑलरेडी उनके हैं। और आपको क्या लग रहा है कि क्या ये 2 ही विधायक रहेंगे या 2 भी नहीं रहेंगे या फिर तकरीबन 4, 5, 10 विधायक उनके बन जाएंगे? दोस्तों इसके बारे में पूरी जानकारी आपको हमारे इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में आपको देना है। लेकिन वीडियो को खत्म करने से पहले मैं आपको बता दूं, बिहार में भी उपचुनाव में ओवैसी साहब यानी एमआईएम चुनाव लड़ रही है। झारखंड में तो 6 सीटों का ऐलान कर दिया गया है और उसके साथ साथ जो महाराष्ट्र है दोस्तों, महाराष्ट्र में भी घमासान चल रहा है और महाराष्ट्र के औरंगाबाद सेंट्रल सीट से नासिर सिद्दीकी साहब ही चुनावी मैदान में होंगे, चुनाव लड़ेंगे। दोस्तों हम आपको बताते हैं झारखंड में 6 जगह पर 6 विधानसभाओं पर एमआईएम ने अपना उम्मीदवार को उतार दिया है। चतरा विधानसभा से सुबोध पासवान को उतारा गया है, जो कि वो सीट वहां पर रिजर्व है और तकरीबन ये कहा जा रहा है कि 20 से 25 से बढ़ाकर 35 से 40% मुसलमान और दलितों की आबादी वहां पर है, वोटर्स है। ऐसे में ये सुबोध पासवान साहब चुनाव जीत सकते हैं, ऐसी उम्मीद जताई जा रही है।
जमशेदपुर पश्चिमी से बाबर खान को उम्मीदवार बताया जा रहा है, बना दिया गया है। इसका नाम का ऐलान हो चुका है। बाबर खान के बारे में अगर हम आपको बताएं तो ये जेएमएम यानी झारखंड मुक्ति मोर्चा के बहुत बड़े कद्दावर नेता रहे। ये जो है महासचिव भी थे झारखंड पार्टी के, झारखंड मुक्ति मोर्चा पार्टी के, और हाल फिलहाल में उन्होंने जो है झारखंड मुक्ति मोर्चा पार्टी को इस्तीफा दिया, एमआईएम पार्टी में आए और उनको उम्मीदवार बना दिया गया। पाकुड़ विधानसभा से हाजी तनवीर साहब को उम्मीदवार बनाया गया है। हाजी तनवीर साहब के बारे में अगर हम आपको बताएं तो वो पाकुड़ जिला के जिला अध्यक्ष हैं एमआईएम पार्टी के, उनको फाइनली उम्मीदवार बना दिया गया है। रांची विधानसभा से मेहता वालम को बनाया गया है। गढ़वा विधानसभा से डॉक्टर एमके खान को बनाया गया है। महागामा विधानसभा से कामरान खान को बनाया गया है। कुल मिलाकर दोस्तों इन 6 विधानसभा थे जहां पर एमआईएम पार्टी ने अपना उम्मीदवार का ऐलान कर दिया है और इंशाल्लाह 6 के 6 जो है उम्मीदवार चुनावी मैदान में मजबूती के साथ चुनाव लड़ रहे हैं और लड़ेंगे भी, और इंशाल्लाह इसके बारे में ये कहा जा रहा है कि इन लोगों को कामयाबी मिलेगी। बाकी कामयाबी मिलेगी या नहीं मिलेगी तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन अभी जो बड़ी जानकारी थी, दोनों जानकारी, झारखंड में ओवैसी ने 6 उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया, हमने आपको एक एक करके बता दिया। बाकी औरंगाबाद सेंट्रल में जो बातें चल रही थी कि पूर्व सांसद इम्तियाज जलील साहब ही चुनाव लड़ेंगे विधानसभा का, ये क्लियर हो गया है कि वहां पर नासिर सिद्दीकी साहब चुनाव लड़ेंगे और पूर्व सांसद इम्तियाज जलील साहब अब जो है वो नांदेड़ लोकसभा सीट से उपचुनाव लड़ेंगे।